गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल बेसिक्स क्लास नंबर 10। यहाँ पे हम एंड और फंक्शन का प्रैक्टिकल यूजेज देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स पर्सन है जिनकी क्वार्टर वाइज सेल्स मेंशन की गई है। तो हमें यहाँ पे टोटल सेल्स निकालनी है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं। एक तो है ईच क्वार्टर सेल्स शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन ₹1,00,000, या फिर वो सेल्स पर्सन की अगर टोटल सेल्स ग्रेटर देन और या फिर इक्वल टू 4,25,000 है तो हम उस कैंडिडेट को बोनस देंगे 1% ऑन टोटल सेल्स। तो ये हमें कैसे कैलकुलेट करना है आइए देखते हैं। पहले हम निकाल लेंगे टोटल सेल्स, तो इक्वल टू सम सेल्स ऑफ रवि ऑफ ऑल द क्वार्टर्स। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे फॉर्मूला को हम टॉप टू बॉटम कॉपी कर रहे हैं। रो रेफरेंसेस को हमने देखना है लॉक करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे क्योंकि हम रो रेफरेंसेस को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, हमें नेक्स्ट सेल में जो सेल्स है वो मोहित की चाहिए, तो हमें यहाँ पे रो रेफरेंसेस को लॉक नहीं करना है। ऑटोफिल हैंडल का यूज करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करेंगे। लास्ट सेल में हम देखेंगे कि हमारे पास सुनीता के सारे क्वार्टर्स की सेल आ गई है F2, तो बिल्कुल सही है रिजल्ट। यहाँ पे टोटल सेल्स हमारे पास सुनीता की आ गई है। अब हमें बोनस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे पहले तो हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। इफ फिर हम लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे और क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे, क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 के बीच में, और ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल 1 हम देंगे एंड हमने देखना है क्वार्टर 1 की सेल क्या ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। तो A11 सेल रेफरेंसेस का हमने ध्यान देना है। फॉर्मूला को हम कर रहे हैं कॉपी टॉप टू बॉटम, तो सिर्फ हमें रो रेफरेंसेस के बारे में देखना है, हमने उसको लॉक करना है या नहीं करना है। यहाँ पे हमें रो रेफरेंस को लॉक करना है क्योंकि जब हम कॉपी करेंगे ये टॉप टू बॉटम तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो A11 में से ही हमने पिक करनी है। कॉमा लॉजिकल 2, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस सेल्स। अगेन हमें रो रेफरेंस को लॉक करना है यहाँ पे, कॉमा दिस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, रो रेफरेंस को हमने लॉक करना है अगेन, कॉमा क्वार्टर 4 सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, रो रेफरेंस को हमने लॉक करना है यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज। अब और का सिंटेक्स शुरू हो गया, कॉमा टोटल सेल्स, रो रेफरेंसेस हमने देखने हैं लॉक करने हैं या नहीं। तो रो रेफरेंस को हमने यहाँ पे लॉक नहीं करना है क्योंकि नेक्स्ट हमने F3 के साथ कंपेयर करना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, रो रेफरेंस को हमने यहाँ पे लॉक करना है क्योंकि नेक्स्ट सेल में हमें E11 ही चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे इफ का सिंटेक्स शुरू हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ट्रू। हमारे पास ये जो रिजल्ट जनरेट होगा वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में जनरेट होगा। हमने ट्रू के प्लेस में क्या करना चाहते हैं, तो हम टोटल सेल्स पे रो रेफरेंसेस को अगेन हमने देखना है कि रो रेफरेंस को लॉक करना है या नहीं। तो यहाँ पे हमने नहीं लॉक करना है, मल्टीप्लाई बाय दिस बोनस। यहाँ पे अगेन हमें देखना है रो रेफरेंस को लॉक करना है या नहीं। तो रो रेफरेंस को हमने लॉक करना है यहाँ पे। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये दोनों क्राइटेरिया हमारे नहीं मीट होते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे बोनस कैलकुलेट हो रहे हैं। कॉलम की विड्थ यहाँ पे बढ़ा देंगे हम। तो आप देखिए हमारे पास सोहन और सुमित दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस तरीके से हमने एंड फंक्शन और फंक्शन का यूज करना है
तो फॉर्मूले का मोटिव यहाँ पे थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं। तो हमने पहले यूज़ किया है इफ़ का। इफ़ का यूज़ सिर्फ इसलिए होता है कि जो वैल्यू जनरेट होगी लॉजिकल फंक्शंस की वो ट्रू और फॉल्स में जनरेट होगी, और हमने ट्रू और फॉल्स की जगह पे क्या डेटा या आउटपुट देना है उसके लिए हम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। आगे हमने और फंक्शन का यूज़ किया। और फंक्शन का यूज़ किया हमने इन दो क्राइटेरियाज के बिटवीन। कोई भी वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है तो हम बोनस देंगे, तो और का यूज़ किया। उसके बाद हमने एंड का सिंटैक्स लगाया। एंड का सिंटैक्स लगाया, एंड में हमने दिया ये वाला क्राइटेरिया, ईच क्वार्टर सेल शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 लाख रुपीस। तो यहाँ पे हमने ये वाले क्राइटेरियाज को इन क्राइटेरियाज के साथ मैच किया। हमारे पास चारों क्राइटेरियाज मैच होने चाहिए तभी बोनस के लिए एलिजिबल होगा कैंडिडेट। तो 4 कंडीशंस हमने यहाँ पे दी। चारों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा बोनस के लिए एलिजिबल होगा कैंडिडेट। फिर हमने सेकंड क्राइटेरिया दिया टोटल सेल्स ग्रेटर देन 4,25,000। हमने इस सेल को मैच किया इस सेल की वैल्यू के साथ। तो कंडीशन 2 ऑफ और, तो दो कंडीशंस को हमने मैच किया। जैसे ही हमने ब्रैकेट क्लोज की हमारे पास इफ का सिंटैक्स शुरू हो जाएगा। वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ये चीज़ सही हो जाती है तो हम चाहते हैं टोटल सेल्स। आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो टेक्स्ट की जगह पे, टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1%। तो हम चाहते हैं यहाँ पे इफ टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1%, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हम लिखते हैं नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। तो अगर हम कुछ डेटास को देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट रवि है, तो इसका फर्स्ट क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है। 1,20,000, 1,22,000 एंड 1,15,000। हर सेल जो है क्वार्टर की वो 1 लाख से ऊपर या 1 लाख के बराबर है, और टोटल सेल्स जो है वो 4,25,000 से ज़्यादा है। तो दोनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, तो हमारे पास जो बोनस इस कैंडिडेट को मिल रहा है। अब हम सेकंड मोहित का डेटा देखेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर की सेल जो है 80,000 है, क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, क्राइटेरिया 1। हमारे पास हर क्वार्टर की सेल्स जो है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 लाख होनी चाहिए, बट यहाँ पे 2 बार मोहित की जो सेल्स है वो 1 लाख से कम है। 1 लाख से कम है। ये क्राइटेरिया जो है हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया जो है एंड वाला वो फॉल्स हो जाता है। बट जो सेकंड क्राइटेरिया है 4,25,000, एग्जैक्ट हमारा जो नंबर है टोटल सेल्स का 4,25,000 उसको मैच कर रहा है। ये सेकंड कंडीशन जो है ये वाली वो ट्रू हो रही है, तो हम मोहित को बोनस मिल रहा है 4,250 रुपीज़, क्योंकि सेकंड कंडीशन वो मीट कर पा रहा है। थर्ड सोहन का क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सोहन दोनों क्राइटेरियाज को मीट नहीं कर पा रहा है। ना तो उसकी सेल्स जो है क्वार्टर वाइज 1 लाख से बराबर या 1 लाख के ऊपर है, सिर्फ क्वार्टर 3 की सेल्स जो है वो 1 लाख के बराबर है। बट सोहन को फर्स्ट क्राइटेरिया मीट करने के लिए उसको चारों कंडीशंस जो हैं ट्रू चाहिए, और टोटल सेल्स जो है वो 4,25,000 से कम है। तो इसलिए सोहन जो है नॉट एलिजिबल फॉर बोनस है। तो इस तरीके से हम एंड और क्राइटेरिया का यूज करके एक्सेल शीट बना सकते हैं। थैंक यू।